students, today we will learn about Golgi body. सबसे पहले Golgi bodies जो है ये होती क्या है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, जैसे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और बाकी जितने भी मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस जैसे आप देख लें तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है हमारे सेल्स। और ये जो है फीचर है किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर है गोल्जी बॉडीज। ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो इसीलिए जो मेम्ब्रेनस जितने भी ऑर्गेनल्स है वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की फीचर्स है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनल्स। गोल्जी बॉडीज भी बिल्कुल इसी तरह का एक ऑर्गेनल है जो हमारे सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले गोल्जी बॉडीज को हम देखते हैं कि इसके जो है तीन नाम, इसे हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के तीन नाम है। गोल्जी बॉडीज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो है इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसे हम कहते हैं गैलीलियो गोल्जी। गैलीलियो गोल्जी ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडीज रखा गया साइंटिस्ट के नाम पर। और बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गोल्जी बॉडीज भी एक मेम्ब्रेनस जो है सैक लाइक ऑर्गेनल है, मल्टीपल सैक्स से मिलकर बना है। मल्टीपल आप कह सकते हैं तैलों से, सैक आपको पता है तैलों को बोलते हैं, सैक्स से मिलकर बना है, मल्टीपल तैलों से मिलकर बना है। और जो इसके सैक्स होते हैं उन्हें हम जो है जो मेम्ब्रेनस सैक्स इसके बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह उन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्यूल्स या फिर सैक्स बन रही थी फ्लैटेंड, वो भी सिस्टर्नी थी और इन्हें भी हम कहते हैं सिस्टर्नी। और ये भी बिल्कुल जो हमारे पास हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी कैसा था, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स की फॉर्म में। मल्टीपल जो है सैक्स इंटरकनेक्ट हुई थी जो कि फ्लैटेंड थी और मेम्ब्रेनस, और वो मिलकर बना रही थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी बिल्कुल मल्टीपल जो सैक्स है वो जो है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर बनाती है क्या, गोल्जी बॉडीज। तो फिर ये सवाल आपके जहन में आएगा, इन्हें हम गोल्जी बॉडीज क्यों कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं कहते? तो वो डिफरेंस जो है इसमें क्या होता है, डिफरेंस सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो सेक्स होती हैं, जो हमारे पास तैले होते हैं या फिर आप उनको सेक्स कहते हैं, ये इनके पास जो इनकी जो सेक्स होती हैं वो जो है एक दूसरे के नीचे पाइल की तरह, स्टेक्स की तरह प्रेजेंट, पाइलेशन होती है उनके ऊपर नीचे एक दूसरे के पड़े होते हैं, बिल्कुल जैसे कि आपने पीटा ब्रेड देखा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पीटा ब्रेड को, पीटा ब्रेड के जो स्टेक्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्टेक्स है, ये स्टेक्स की फॉर्म है, इनकी अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स या फिर स्टेक्स है, पाइलेशन हुई है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लेयर्स की तरह पड़े हुए हैं। इसीलिए जो है सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नहीं था, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स जस्ट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थी। दूसरा डिफरेंस जो है मेम्ब्रेन्स का भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जितनी भी मेम्ब्रेन्स इंटरकनेक्टेड जो सेक्स थी उनका सबका डायामीटर सेम था, लेकिन यहाँ पर गोल्जी बॉडीज के जो ऊपर के और नीचे के जो हमारे पास मेम्ब्रेनस सेक्स है उनका जो डायामीटर है वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस में डिफरेंस है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट। तो इस बेस पर जो है गोल्जी बॉडीज डिफरेंस हमारे पास डिफरेंट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद जो है गोल्जी बॉडीज उन सेल्स में ज्यादा होते हैं जिनका काम सिक्रीशन होता है, सिक्रीटरी सेल्स में सबसे ज्यादा हमारे पास गोल्जी बॉडीज पाई जाती है, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाला वेसिकल ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहलाता है। वो जब एंटर होता है तो ये जो गोल्जी बॉडीज है उसे क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। और अगर काम का है तो अगर गोल्जी बॉडीज ने खुद ही इसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है तो उसको स्टोर करेगा, स्टोरेज का काम करता है। या फिर सेल को अगर बाद में जरूरत होगी तो उसको स्टोर करने का, जैसे कि सिक्रीशंस हमारे पास वो जो है बनी तो पहले से है लेकिन सिक्रीट अपने टाइम पर होती है जब रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी तरह स्टोरेज का काम करता है। और बाकी जो है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल जो है इसको रिलीज करना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास हार्मोन्स हो गई या फिर एंजाइम्स है, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी ये ट्रांसपोर्ट होकर स्पेसिफिक एरियाज पर पहुंच जाती है, वैसे जो है स्टोर रहती है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, ये मैन्युफैक्चर भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस है, ये जो है मैंने पहले बता चुकी हूँ कि ये बना किस चीज से, डिफरेंट सेक्स से मिलकर बना है, डिफरेंट तैलों की फॉर्म। और ये सेक्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्टेक्स फॉर्म में, पाइलेशन हुई इनकी स्टेक्स की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारे पास ये सेक्स है या जो इन द फॉर्म ऑफ स्टेक्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, इन सेक्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, जैसे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इन सिस्टर्नी के दरमियान में जो एरिया है, जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस,
दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमन, जैसे कि हम कहते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फंक्शन जो है सारा इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। और ये जो ऑर्गेनल है ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मतलब एक मेम्ब्रेन जो है ये आपको मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूं, एक जो आपको नजर आ रही है ये जो है आउटर है, इसके बिल्कुल नीचे एक इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। अब ये जो इसका फेस है जो कि बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक है, इसे हम कहते हैं सिस फेस। और जो दूसरा फेस जो कि सिस फेस के ऑपोजिट है उसे हम कहते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस फेस को मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं, क्योंकि सिस फेस में जो है जो हमारे पास प्री मैच्योर हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है वो आता है, या फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो कि रिलीज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो एंटर होता है हमारे पास सिस फेज में और उसकी अभी तक प्रोसेसिंग होनी है। तो ये गोल्जी बॉडीज का जो है फंक्शन है कि वो प्रोसेसिंग करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। प्रोसेसिंग के बाद डिफरेंट ऑर्गेनल्स बनाते हैं, जैसे लाइसोसोम भी हमारे पास बनते हैं गोल्जी बॉडीज से। तो ऑर्गेनल्स बनते हैं, डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, डिफरेंट सिक्रीशंस बनाता है। तो सिक्रीशंस बनने के बाद आप कह सकते हैं कि वो मैच्योर हो चुकी हैं, तो इसीलिए इस साइड को हम मैच्योरेशन साइड भी कहते हैं, ट्रांस फेज को मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं, शिपिंग फेज भी कहते हैं। शिपिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बन चुकी है, अब इसे बाहर रिमूव, तो ये जो है इसी का मेम्ब्रेन गोल्जी अपैरेटस है, इसी का गोल्जी बॉडीज का ही मेम्ब्रेन जो है क्या करेगा, इन्वेजिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट अपने अंदर ले लेगा और पिंच ऑफ होकर, मतलब यानी इस जो मेम्ब्रेन से जो है निकल जाता है बाहर, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। जब ये वेसिकल एंटर हो रहा था इसे हम कह रहे थे ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब ये कंप्लीटली बन चुका है, अब इसे सेल के बाहर जाना है या फिर अगर सेल के अंदर भी रहना है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी वेसिकल, क्योंकि कंप्लीटली अब प्रोसेस हो चुका है। अब ये जो है बाहर निकलेगा जिसकी वजह से सेक्रेटरी वेसिकल है, क्योंकि अब ये सिक्रीट होना इसका जो है फाइनल जो इसका एम है, मकसद है, वो क्या है, सिक्रीट होना। बाकी सारी प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडीज में। अब हम जो है स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सिक्रीशंस इन गोल्जी बॉडीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनकर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंटर होती है, कहाँ पर, सिस फेज में गोल्जी बॉडीज। वो हमारे पास क्या होती हैं, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली तो वो आप जरूर देखें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। जब प्रोटीन एंटर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो डिफरेंट जो है शुगर यूनिट उसमें ऐड होती है, डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड्स वो उसमें जस्ट ऐड होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन ओलिगोसैकेराइड्स को जो है चेंज नहीं कर सकती, वो जैसी है वैसी आएंगी। तो हमारे पास डिफरेंट जो पॉलीसैकेराइड्स है, वो पॉलीसैकेराइड्स जो है एंटर होती है कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर एंटर होती है, या फिर पॉलीसैकेराइड्स नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये बनाता है कौन, गोल्जी बॉडीज। प्रोटीन्स जो है ये खुद ही ऐड करता है, और पहले से भी प्रोटीन्स आई होती है ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, उनमें थोड़ी सी एडिशन करता है, तो ये बनाता है असल में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन को हम ले लें तो हमारे पास जो है ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिनमें पॉलीसैकेराइड जो है बना होता है किस चीज से, नॉर्मली पॉलीसैकेराइड बना होता है सिर्फ शुगर यूनिट से, लेकिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड वो है जिसमें शुगर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लाइको ग्लाइकेन, ये शुगर यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो जो ग्रुप है ये एक नॉन शुगर यूनिट है, एक प्रोटीन का यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये जो है क्या है, एक हेट्रोपॉलीमर है जो बना है शुगर यूनिट से प्लस नॉन शुगर यूनिट से, यानी कि प्रोटीन की यूनिट से या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है इसके अंदर जो है प्रोटीन ऐड करके ये जो गोल्जी बॉडी है ये बनाता है क्या, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसी ग्लाइकोप्रोटीन को अगर हम ले लें तो जो है कंसिडर करें एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो कि आया है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें कुछ चेंजिंग होनी है, तो ये फिर सिस फेज जो है एंटर होगा, और इसका जो ओलिगोसैकेराइड वाला पोर्शन है वो जो है यहाँ पर उसको मॉडिफाई होना है। अगर मॉडिफाई नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी। ओलिगोसैकेराइड्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाई नहीं हो सकते, मतलब चेंज नहीं हो सकते, जैसे है वैसे ही ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सक्रोज भी तो एक ओलिगोसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड या मोनोमर्स से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है सक्रोज, और ये एक ओलिगोसैकेराइड है और ये इस ग्लाइकोप्रोटीन में, और हमें जो है इसे कन्वर्ट करना है किस चीज में, हमें जो है सक्रोज की जगह माल्टोज चाहिए। माल्टोज जो है हमारे पास किस चीज से बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती है हमारे गोल्जी बॉडीज में, ये एंजाइम्स क्या करती है, ओलिगोसैकेराइड्स को मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास
पास सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, हमें फ्रक्टोज नहीं चाहिए, हमें माल्टोज चाहिए, माल्टोज के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, गोल्जी बॉडीज की फ्रक्टोज को रिप्लेस कर देंगी ग्लूकोज से। ये जो मॉडिफिकेशन है ये सिर्फ गोल्जी बॉडीज कर सकता है, ओलिगोसैकेराइड्स। फाइनली जो है इसको मॉडिफाई करके हमें माल्टोज वाला पोर्शन अटैच कर देगा, कहां पर, इसी ग्लाइकोप्रोटीन में। तो मॉडिफिकेशन हो चुकी है सिंपली। अब मॉडिफाई होने के बाद जो है प्रोडक्ट बन चुका है जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल। अब ये वेसिकल जो है जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो ये जो है सेल के बाहर जो है निकल जाए, प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और जो सिक्रीटरी वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन में ऐड हो जाए। तो ये थे जो है स्टेप्स जिसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्जी बॉडीज में एंटर होता है, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है और इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल।